इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये कैसे बनाना चाहिए, ये किसको बनाना चाहिए, तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें करेंगे आज हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं अपने दोस्त राहुल से। तो राहुल इज अ यंग पर्सन जस्ट स्टार्टेड विद हिज फर्स्ट जॉब एंड ही अर्न्स 30,000 पर मंथ एंड वो बहुत ही यंग स्मार्ट इन्वेस्टर है। एक्सपेंसेस इज 15,000 रुपीज बट ही सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 12,000 रुपये जो है वो अपने 30,000 रुपये की सैलरी में से वो इन्वेस्ट करता है। डिफरेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे वो इजीली नहीं निकाल सकता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। नाउ प्रॉब्लम इज उसकी अनफॉर्चुनेटली एक बार जॉब चली जाती है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ जॉब, इवन दो उसने बहुत पैसा अपना बना के रखा हुआ है, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकता है, वो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से उसको पैसे होते हुए भी उसको पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं डिफरेंट अपने फ्रेंड से या मार्केट से। तो ही इज इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड ऐसा फंड है जो कि आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम, लेट्स से आपकी किसी की भी जॉब चली जाए अनफॉर्चुनेटली, या किसी का लॉस ऑफ पे हो जाए, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके से हो सकती हैं जिसको आपने प्लान नहीं किया होता है, जिसके लिए आपने कॉन्शियसली आपने कोई अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी है, राइट। इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए होता है इमरजेंसी फंड, राइट। तो हमारे दोस्त राहुल को अब समझ में आया कि इमरजेंसी फंड कैसे होता है, लेकिन अब ये है कि क्या ये किसको बनाना चाहिए, मतलब चाहे न्यू अर्नर्स जो हैं हमारे, क्या उन्हीं को बनाना चाहिए, या फिर जो बहुत सैलरी काफ़ी टाइम से जो हाई अर्निंग्स, या फिर जिनकी जॉब बहुत स्टेबल है, क्या उनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारी जॉब तो बहुत स्टेबल है, हम तो बहुत हाई अर्नर्स हैं, हमें क्या हो जाएगा। बट आई थिंक इन लास्ट 2 years के अंदर पैंडेमिक हमारा बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमें बता दिया कि सबको ये इफेक्ट कर सकता है। आप कितनी भी आपकी इनकम हो एंड ऑल, एवरीबडी कैन गेट हिट। तो हमारे दोस्त राहुल को तो डेफिनेटली इंश्योरेंसेज हैं, उससे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इमरजेंसीज के लिए भी पैसा रखना चाहिए। नाउ अब आता है कि कितना बनाना चाहिए। नाउ राहुल हमसे पूछ रहा है कि मैं कितना फंड बनाऊँ, क्या अपनी सारी सैलरी उसमें रख दूँ, क्या मैं 2 साल का जितना मेरे एक्सपेंसेस हैं क्या मैं उसको रख दूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है राहुल ने। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक इकोनॉमिक्स का बेसिक थंब रूल तो है कि कहता है कि आपको 6 मंथ्स की आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उतना आप इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। तो हमारे राहुल के मंथली एक्सपेंसेस जो नीड्स थी उसके, उस हिसाब से 15,000 ही वॉज उसका मंथली एक्सपेंस था। तो इस हिसाब से उसका 6 महीने यानी कि 90,000 से 1 लाख रुपए उसको 1 लाख रुपीज़ का इमरजेंसी फंड ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए। बट ये वेरिएबल होता है, आप मतलब आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है या फिर कुछ, तो आप 6 to 8 या 8 to 10 मंथ्स का भी आप एक फंड इमरजेंसी फंड के नाम से आप बना सकते हैं। और अगर आप सोल अर्निंग मेंबर्स हैं अपनी फैमिली के, राइट, तो आपको ये डेफिनेटली आप 1 साल तक का भी आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाता है सोल अर्निंग मेंबर्स के लिए ऐसा फंड ज़रूर से बनाने का, राइट। और तो अब हम आ जाते हैं कि अब हमें समझ में आ गया कि हमारे राहुल को 1 लाख तो मिनिमम के इमरजेंसी फंड बनाना ही है। कहाँ रखना चाहिए, मतलब हमें कहाँ सेव करना चाहिए। राहुल ने क्या गलती करी थी कि उसने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखा हुआ था, तो क्या हमें उसी इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। ये ज़रूर रखना चाहिए कि ये फंड का पैसा लिक्विड हो, आप कभी भी उसमें जाके अपना बैंक से आपने जहाँ पे भी पैसा रखा है वो इजीली आप विड्रॉ कर पाए, जिसमें आपको कोई चार्जेस ना हो, कोई एग्जिट लोड ना हो, और कोई भी आपको लॉकिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर जैसे राहुल को हमें 1 लाख रुपए का अगर हमें इमरजेंसी फंड बनाना है, तो आइडियली उसको 60% वो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका फंड है दैट शुड कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या आप इसमें आपका कोई रिडेम्पशन जो आप चार्जेस होते हैं वो नहीं होते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, और आपने जब अप्लाई करते हैं तो विद इन 1 to 2 days ऑफ वर्किंग डेज आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर इजीली आ जाता है। तो ये तो हो गया मेजॉरिटी ऑफ योर इनकम। नाउ आपका जो 30-35% जो आपका बचा है, राइट, तो 30-35,000 राहुल को रखना चाहिए इनफ सेविंग्स बैंक अकाउंट। और ये सेविंग्स बैंक अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक डिफरेंट बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जो आपका एक्चुअल जो आपका सैलरी अकाउंट है, मेन सेविंग्स अकाउंट है, उससे डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट आप इसको बहुत इजीली एक्सेस ना करें, और जब इमरजेंसी है तभी इसको एक्सेस करें। और इसके अंदर अगर
स्वीपिंग बैंक FD की वो है फैसिलिटी है, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में तो आपको मार्केट से बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं, 8% 7 to 8% मिल जाते हैं। और में स्वीपिंग FD अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसमें यू कैन गेट इंटरेस्ट टिल 4 to 5%, 5% तक भी आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट वाले मिल सकते हैं इसके अंदर। बाकी का 5 to 10% यू कैन कीप इट एज अ कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, सो दैट इमीडिएटली अगर आपको कभी ATM नहीं जाना है या फिर आपको लगता है एक्सेस नहीं है, तो आप बहुत ही क्विक आप एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, कैश। तो इन 3 तरीक़ों से आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स के अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। ना राहुल ने हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, तो क्या क्रेडिट कार्ड भी और मेरी क्रेडिट लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकता, मैं क्यों अपना पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखूँ जिसमें उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है राहुल का। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बट इफ़ यूज्ड वाइजली, राइट। तो इसको इमरजेंसीज के अंदर हमें इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। हम शुड नॉट रिलाई कि हमारी क्रेडिट लिमिट इतनी ज़्यादा है तो चलो मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, क्योंकि आपको सिर्फ 40-45 डेज़ का इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, राइट। डेज मिलते हैं जिसके अंदर आप इसको इंटरेस्ट फ्री यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको इसको नेक्स्ट मंथ की सैलरी से आपको इसको पे बैक करना ही होगा, राइट। तो अगर आपने इस पर रिलाई कर गए और आपने दूसरे फंड्स नहीं इकट्ठा किए एंड इफ यू हैव लॉस्ट योर सैलरी, आपका पे कट हो गया या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी है, तो आपको नेक्स्ट मंथ तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा उस बिल को चुकाने के लिए। अदरवाइज यू विल हैव टू पे लॉट में इंटरेस्ट जो है आपका क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा होता है, 30-35% से भी ज़्यादा होता है। तो क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। और अब इसमें आ जाते हैं कि कैसे बनाना चाहिए। मतलब राहुल पूछ रहा है कि चलो मैं अब इन सब जगहों पे इकट्ठा करूँगा, तो मैं कैसे बनाऊँगा इसको, क्या मैं अपनी जो नई इनकम आएगी, जो मेरी नई जॉब लगेगी, क्या मैं सारी सैलरी जो मैं कमाना लगता हूँ उसको इमरजेंसी फंड के लिए रख दूँ, या मैं कहाँ से पैसा कैसे लाऊँ। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन। पहले से कि राहुल को 2 तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपना इमरजेंसी फंड बना सकता है। फर्स्ट इज़ दी SIP, सिस्टमैटिकली अपना इन्वेस्ट कर सकता है, मंथली वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें हमारा फ्रेंड 12,000 रुपये का सेविंग्स कर रहा था, तो इसका ही वो कुछ परसेंट जो है 20-25% वो 5 to 6,000 अपनी सैलरी के हिसाब से ही कैन कीप इट एज अ इमरजेंसी फंड के लिए बना सकता है। तो वो धीरे धीरे हर महीने अगर अपना करेगा एंड रादर देन अगर वो फुल सेविंग्स 12,000 अगर वो इमरजेंसी फंड में ही पहले डाल दे और फिर वो सोचे कि मैं बाद में दूसरे प्लानिंग फाइनेंशियल प्लान्स उसके लिए रखूँगा, तो ऐसा करने से उसके बाकी सारे प्लान्स इफेक्ट हो सकते हैं जिसमें वी डोंट वांट दैट। तो सेकेंडली हमारे दोस्त राहुल को लमसम मनी भी मिलता है, उसको जो जॉब से ईयरली बोनस मिलता है उसको वो सीधा का सीधा इमरजेंसी फंड के अंदर डालेगा, तो वो ईजिली जल्दी से उसका इमरजेंसी फंड क्लियर बन सकता है। एंड सेकेंडली अगर आपको कोई कैश रिवॉर्ड मिलता है, आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको कोई पैसा मिलता है, या फिर आपकी सैलरी, बर्थडेज या आपका ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, तो आप कीप दैट मनी असाइड फॉर इमरजेंसी फंड। नाउ आप आ जाते हैं, हमारे राहुल को बहुत सारी बातें पता लग गई हैं। वो मेरे से पूछ रहा है कि ओके मैं अब फंड ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन क्या मैं इसको एक बार बना के रख दूं और फिर मेरे को इसको कभी नहीं बनाना है, जैसे रिटायरमेंट के लिए तो हम कंटिन्यूसली सेव करते हैं। तो मैं उसको बोलूँगा कि जैसे आपका एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो बेसिक रूल था आपको अकॉर्डिंगली इसको भी डायनेमिकली रखना है। आपको अपना जैसे जैसे ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले फंड बना लिया और आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप हर साल ऐसी प्रैक्टिस में आइए कि आप अपना देखिए आपने मंथली कितना एक्सपेंसेस हैं और कैसे ग्रो हो रहे हैं, आपकी सैलरी, आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपका फैमिली बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको भी डायनेमिकली रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका फंड ऐसा ना हो कि जो आपको 10 साल पहले आपने या 5 साल पहले बनाए हैं और वो एक ही मंथ के लिए सर्वाइव कर पाए, जो स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए कर पाता था, वो अब नहीं कर पाएगा। तो आपको उसको कंटिन्यूसली रिन्यू या आपको उसको बढ़ाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो आई थिंक राहुल तो डेफिनेटली स्मार्ट बन गया है इतनी सारी इंपॉर्टेंट एडवाइस लेने के बाद, और ही इज़ अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर। तो अब वो इमरजेंसी फंड ज़रूर बना रहा है, और आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप भी इस फंड को डेफिनेटली बनाएंगे, सो दैट नो बडी विल लाई इन अ सिचुएशन जो हमारे दोस्त राहुल को फेस करना पड़ा था। तो माई ऑब्जेक्टिव वॉज ओनली दिस, टू instill of the importance of this fund, emergency fund. I hope you like this video, and please do give your reviews and comments and anything of your suggestions in the comment box below. Thanks a lot for watching this video, and please like and subscribe to this channel.
for watching such similar videos on new topics.